और वहाँ पे जो पैनल होता है वो आपसे संतुष्ट नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को भी बचाना है और सही चीज़ें उनके सामने रखनी है। मीडियम कोई भी हो, आप अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करिए, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। हमने जो है फोकस किया पहले तो करंट पे। करंट आजकल ट्रेंड में बिल्कुल है। जो क्वेश्चंस कम आते हैं उनको कम समय दीजिए, क्योंकि समय बर्बाद करना उचित नहीं है। तो पहली बात तो मैं कहूँगा कि प्लान बी मत ही रखिए, क्योंकि जब तक आप एक ध्येय पे नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं वो मार्ग में बाधा बन सकता है। अच्छा, गिर गए तो अच्छा लगा लिया, इतना अच्छा तो बोल रही हैं आप। लड़का हमार अधिकारी हो गए, हम अब से बढ़िया कौन खुशी बाबू। बिया हुआ वही ना करब नहीं, अब आगे और तैयारी करें। ले देखिए, आज की ये मॉडर्नाइज माँ है, आज की आधुनिक सोच है। पहले माँ का कैरियर तो सेकेंडरी होता था, लेकिन जो है सबसे पहले शादी बच्चे की चिंता पहले हो जा सकती थी। ये मेरे सामने एक कितना दिन भैया वही ना करें, आगे अब और ये कोशिश करें, आगे और उन्नति जाए तब शादी का नाम लिए। हाँ, ये ना कि यही पे आगे और पढ़ाई करें, तैयारी करें कि जाते हो अच्छा आ जाए तब शादी का नाम लिए। तो भैया शादी ब्याह के लिए जो भी आप पहले सोचे रहे होंगे 2-2.5 साल अभी सब्र कीजिएगा, उसके बाद माता जी से बात कीजिएगा आप लोग, क्योंकि काल हमको आने लगती है कि भैया जहां आप गए थे, इंटरव्यू ले रहे थे, वो लड़कवा की शादी हुई है कि नहीं हुई है। जीत के लिए जुनून होना चाहिए, आत्मविश्वास रबों में खूब होना चाहिए। ये आसमां भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। मित्रों, अयोध्या दर्पण में एक बार फिर आपका स्वागत है। 2022 यूपीपीसीएस का परिणाम आ चुका है और एक बार गांव की प्रतिभाओं ने अपना दमखम फिर दिखाया है। मेरे साथ में हैं विकास पांडे जी। इस समय मैं हूं अयोध्या मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर दामोदरपुर गांव में। प्रथम प्रयास में ही आपका चयन हुआ है मैनेजमेंट ऑफिसर राज्य संपत्ति विभाग पर। सबसे पहले तो अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है पांडे जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए यहाँ पर मातृशक्ति, यहाँ भी एक बार मातृशक्ति को सम्मान आप देख रहे हैं कि जहाँ पर महिलाओं को सम्मान होगा, माँ को हम सम्मान करेंगे, अपने परंपरा का निर्वहन करेंगे हम, तो वहीं पर परिणाम तो ये आना ही था। तो पांडे जी, सबसे पहले तो आपका नाम विकास, इस नाम के पीछे क्या राज है? विकास मतलब आजकल हर जगह गूंज विकास की ही है। जी जी जी। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप यहां आए। जी जी। विकास एक अनवरत प्रक्रिया है जो होती रहती है, और मेरा नाम उसी पे है। तो मैं चाहता हूं कि मैं भी अपने घर समाज का नाम रोशन करूं और लगातार प्रयास करूं कि आगे विकास हो सके। अपना फैमिली बैकग्राउंड जरा बताएं। फैमिली बैकग्राउंड, हम लोग एक नॉर्मल सामान्य से परिवार से आते हैं। थोड़ा बहुत राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी रहा है। हमारे बड़े पिताजी, बाबा जी सब प्रधान रहे हैं कई वर्षों तक। 2021 में हमारे बड़े पिताजी का देहांत हो गया, आदरणीय स्वर्गीय श्री सुरेश चंद्र पांडे जी का। हमारे पिताजी श्री उमेश चंद्र पांडे वर्तमान में सामाजिक कार्य से जो है जुड़े हुए हैं। हमारी माता, बड़ी माता जो है उषा पांडे, हमारी माता श्री मती पूनम पांडे जी सब बैठी हैं, हमारे साथ हैं। इन सब का आशीर्वाद है और सब घर परिवार वालों का सहयोग रहा है जो हम आपके साथ बैठे हैं। परिवार आपका राजनीतिक रहा, सामाजिक रहा, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ कैसे आप चले गए? अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जुड़ाव रखती हैं, लोगों का सहयोग जी करने की भावना रहती है हमेशा से ही परिवार में कि लोगों का सहयोग हो सके। और लोगों से जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं इसकी भी हमें ज़रूरत है। वर्तमान समय वही है कि जो है लोगों से जुड़ने का माध्यम यह भी है कि कहीं ना कहीं कुछ पावर हाथ में हो जिससे लोगों का भला हो सके। और परिवार तो है ही, बड़ा परिवार है तो उसमें लोग जुड़े रहेंगे लोगों से। हम कहीं और रहेंगे जहाँ से हम लोगों को जो है कनेक्ट हो सकें लोगों से। इसीलिए एजुकेशनल बैकग्राउंड हमने यहीं हमारे गांव में एक दीनदयाल इंटर कॉलेज है, वहाँ से शुरुआत से ही और इंटर तक की जो सारी क्लासेस वहीं से की हैं। इसके बाद हमने वाराणसी से एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड एक कॉलेज है जो कि सैम्स सोसाइटी ऑफ एडवांस मैनेजमेंट है, वहाँ से जो है हमने बैचलर्स डिग्री ली होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में। वर्तमान में हम साकेत महाविद्यालय से
बीएड के प्रथम वर्ष के छात्र रहे हैं। जो मतलब मास्टर बनने की तमन्ना थी आपके अंदर में? कहीं ना कहीं एक पढ़ाई में व्यवधान ना रहे, पढ़ाई चलती रहे, ये ना लगे कि हम बैठे हुए हैं या कहीं पे बोझ स्वरूप ना आए कि हम बैठ करके कर रहे हैं। हमारे बड़े भाई विजय पांडे जो सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं इलाहाबाद प्रयागराज में, उन्होंने जो है हमें शुरुआत से ही एक प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद भी उन्होंने हमें जोर देके यही कहा कि आप जो है तैयारी करिए। क्षमता उन्होंने मेरे अंदर देखी होगी कहीं ना कहीं, बड़े भाई हैं हमारे, तो धीरे धीरे सब चीज़ें अच्छी होती गईं और ये मुकाम हमने पहली बार में पाया, जिसमें सबका आशीर्वाद और सबसे बड़ी बात कि भगवान की प्रेरणा, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हनुमान जी का रहा और हम आपके सामने बैठे। अच्छा, ये बताइए कि तैयारी कब से शुरू कर देना चाहिए सिविल में अगर आपको जाना है तो? देखिए, किसी लड़के को अगर आप सिविल सेवा में भेजना चाहते हैं तो पहली तो बात यह है कि एक मेंटल प्रिपेयर रहना चाहिए। उसको ये मालूम होना चाहिए कि हमें समाज कार्य से सिविल सेवा में जाना है, उस तरह का एटीट्यूड, नॉलेज गेन करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम सामान्य परिवार वाले जो लोग हैं, हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं होता है सिविल सेवा का या किसी सरकारी सेवा का, तो हम लोग डरे रहते हैं। डर सबसे मुख्य कारण है कि हम लोग नहीं जा पाते हैं कि हम 3 साल 4 साल या 5 साल कैसे तैयारी करेंगे। हमारा जो है उतना स्पेंड करने की पावर नहीं होती है, पैसा कम होता है, तो इस वजह से हम लोग डरे रहते हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लोगों को जो है जुड़े रहना चाहिए और एक लक्ष्य लेके चलना चाहिए। हम जल्दी से जल्दी उस गोल को अचीव कर सकते हैं और मेहनत तो लगेगी ही, क्योंकि मेहनत सबसे ज़रूरी है और सबका सहयोग भी लगता है। जी सर। कोचिंग का ट्रेंड बहुत चल रहा है इस समय। अब तो ये माना जा रहा है, ये तो आप तो कंपटीशन की बात, कंपटीशन तो छोड़ दीजिए, यहाँ तक जनरल लोग इंटर तक हाई स्कूल में भी बिना कोचिंग के अब नहीं चल रहे हैं। एक ट्रेंड चल रहा है, तो आपका क्या कहना है कि सिविल की तैयारी के लिए कोचिंग की आवश्यकता है कि नहीं है? आपने की कि नहीं की? हमने तो सिविल सेवा के लिए कोई कोचिंग नहीं की थी। जी। 2020 से हमारी तैयारी लगभग शुरू हुई। कोरोना काल के पहले से, थोड़ा 1-2 महीने पहले से हमने मेंटल प्रिपरेशन चालू की थी। तो धीरे धीरे कई एग्ज़ाम दिए, अनक्वालिफाइड भी रहे, और इस तरह से कोचिंग तो हमने कहीं न कहीं 1-2 बार ली थी थोड़ी बहुत, और अन्य परीक्षाओं के लिए, और खुद से सेल्फ स्टडी की, अध्ययन किया, किताबें ली, किताबों से जो है अपने नोट्स तैयार किए और खुद से ही जो है पढ़ाई की। जो है ज़्यादा कह सकते हैं कहीं न कहीं कोचिंग की भी आवश्यकता पड़ती है। कुछ विषय होते हैं जो हमारे शुरुआत से तैयार नहीं होते हैं। हम लोग एक कॉलेज में जाते हैं जहाँ पे सिर्फ पास होने का ट्रेंड है, कि वो आपको ट्रिक बताते हैं, ऐसा करिए पास हो जाएंगे, ऐसा ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए पास हो जाएंगे। वो हमें जो है एक नॉलेज नहीं दे पाते हैं जो हमें आगे की परीक्षाओं में काम आ सके। तो इन चीज़ों को अभिभावक भी अगर पढ़े लिखे हों या ना पढ़े लिखे हों तो जानकारी एकत्रित करें और लोगों को दें, बच्चों को सही रास्ता दिखाएं। और हम कहते हैं कि जो हमारे बड़े भाई हैं या जो थोड़ा समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, जानकार लोग हैं, इनको जो है कहीं न कहीं डराने का काम नहीं करना चाहिए, लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए कि गांव परिवेश से भी लोग आगे बढ़ें। आपने परिवार की बात की, तो परिवार में किन लोगों का योगदान रहा आपका? परिवार में हमारे माता पिता सबका सहयोग रहा। हमारे बड़े भाई विजय पांडे, जिन्होंने हमेशा मुझे जो है कहा कि आप पढ़िए, जितना समय लेना है लीजिए, हम आपके साथ हैं, हमेशा सहयोग करेंगे। जितना समय मांगा, जितना कहीं भी पैसे की या जो भी ज़रूरत थी, उन्होंने एक मेंटल प्रेशर से लेके हर चीज़ में उन्होंने जो है हमें जो है हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया। उनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा। ये बताइए कि 3 फेज़ होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। 3 फेज़ों की अलग अलग तैयारी आपने कैसे की, क्या स्ट्रेटजी अपनाई आप? सबसे पहले तो प्री के लिए जो एक कॉन्सेप्ट होता है कि इसमें जो है मल्टी ऑप्शनल होते हैं ये चीज़ें, मल्टी क्वेश्चन, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा
प्रीवियस ईयर पे फोकस कर लीजिए और जो चीज़ें ट्रेंड में हैं उनको फोकस कर लीजिए, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं कहाँ से कितना आ रहा है, क्या कैसे है, वो सब चीज़ें देख के एक मोटा मोटा अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाइए कि किस चीज़ में हम मजबूत हैं, किस चीज़ में नहीं। वो चीज़ें पढ़िए और इस तरह से तैयारी करिए। और मेंस के लिए कह सकते हैं कि नोट्स लीजिए, मार्केट में बहुत सारी नोट्स पड़े हुए हैं, किताबें हैं, आप खुद से अपना नोट्स बनाइए, उसको पढ़िए। और बाकी इंटरव्यू के लिए तो इंटरव्यू तो आपका जो है व्यक्तित्व देखा जाता है वहाँ पे। इंटरव्यू की कोई क्लासेस आप ले सकते हैं तो लीजिए, नहीं तो अगर नहीं लेना है तो कोई बात नहीं है, आप वहाँ पे जाइए, अपने अंदर का कॉन्फिडेंस दिखाइए। नहीं, ये बताइए ये आपने इंटरव्यू के लिए क्या कोई कोचिंग या मॉक टेस्ट लिया था आपने? हाँ, मॉक हमने लिया था, जो है प्रयागराज में कई कोचिंगों में गए थे हमने, मॉक टेस्ट भी दिया था। देवप्रयागम में एक कोचिंग है, वहाँ के सर हैं, उन्होंने बहुत सहयोग किया है। जी, उनका सहयोग बहुत सराहनीय है। साक्षात्कार में कौन सा प्रश्न था जिसने आपको बहुत परेशान किया? सबसे ज़्यादा परेशानी तो साक्षात्कार में यही थी कि जो है आप क्या करेंगे। जी जी। क्योंकि आप एक प्रशासनिक सेवा में जा रहे हैं, जी जी जी। तो आप क्या करेंगे, आप क्या क्या बता सकते हैं, और वहाँ पे जो पैनल होता है वो आपसे संतुष्ट नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को भी बचाना है और सही चीज़ें उनके सामने रखनी है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही डिफ़िकल्ट। बाकी आपके सामने जो सब्जेक्ट से आते हैं वो उसका सीधा जवाब होता है, आप घुमा फिरा के या फिर कैसे भी पढ़े होते हैं दे सकते हैं। तो ये सब 2-4 क्वेश्चन होते हैं जो आपको घुमा देते हैं कि आपकी मेंटल एबिलिटी उसमें जो है वो देख लेते हैं। जी सर। आपके लिए अब की बार फिर आप पीसीएस जो देने जा रहे हैं उसमें एक नई चीज़ होगी कि वैकल्पिक विषय हटा दिया गया है। जी। आपको नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी। आपके लिए ही नहीं, जो दुर्भाग्यशाली वो भी रहे हैं कंप्यूटर जो कि साक्षात्कार देने के बाद चयन नहीं हुआ, उनके लिए कुछ नया उनको भी करना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। तो आप अपने लिए और उनके लिए एक सजेशन दीजिए किस तरह से तैयारी करें। अब देखिए, जो तैयारी के फील्ड में हैं लोग अपना अपना स्ट्रेटजी बना के चलते हैं। बाकी यूपी स्पेशल के 2 सब्जेक्ट जुड़े हैं, ऑप्शनल हटा दिया गया है, तो कहीं ना कहीं जो ऑप्शनल की तैयारी होती है लोग ज़्यादा करते हैं, कहीं ना कहीं उस पर ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि वो एक लिमिटेड कह सकते हैं कि एक सब्जेक्ट होता है जिस पे हम कमांड बना सकते हैं। तो नई तैयारी है, नया सिलेबस है, अब उसको तो बहुत ज़्यादा हमने देखा भी नहीं है अभी तक, क्योंकि उसी सब चीज़ों में फंसे रहे, थोड़ा सा मानसिक प्रेशर रहा तो लेकिन जो है तैयारी तो हो जाएगी। कहीं वैकल्पिक विषय का हटना क्या आप उचित मानते हैं? अब ये आयोग का निर्णय है और अच्छा निर्णय है, क्योंकि हमारे यूपी के लड़के कहीं ना कहीं इसमें अन्य राज्यों में जैसा ट्रेंड है कि वहाँ के जो स्टेट का जो क्वेश्चन है या जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा होती हैं, तो हमारे राज्य में भी रहना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ के बारे में जानेगा वही यहाँ पे प्रशासन संभाल सकता है अच्छे तरीके से। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। आप हिंदी मीडियम के छात्र रहे हैं, यूपी पीसीएस के लिए मीडियम का कितना रोल होता है? मीडियम कोई भी हो, आप अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करिए, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। चौथा पेपर इथिक्स जी आपका था, इथिक्स की तैयारी आपने कैसे की? एथिक्स हमने जो है कुछ यूट्यूब पे क्लासेस हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं, तो वहाँ से सीखी, कुछ नोट्स लाए। यूट्यूब के क्लासेस थोड़ा फोकस कर दिए, क्योंकि भ्रमित करने वाली सामग्रियाँ बहुत ज़्यादा हैं उस पर। सबसे ज़्यादा तो आप अपने आप से जो तैयारी कर रहे हैं कॉन्फिडेंट रहिए, जो चीज़ें देखिए तो एक चीज़ पे फोकस करिए, ऐसे नहीं कि जो है कभी इनका देख रहे हैं, कभी उनका देख रहे हैं, कभी अलग चैनल देख रहे हैं, इन सब चीज़ों पे फोकस मत करिए। एक अगर किसी का भी पकड़ रहे हैं आप, किसी को भी, तो उनको अच्छे से पढ़िए, और बहुत सारी अध्ययन सामग्री मार्केट में हैं, उसको लाइए, खुद से अध्ययन करिए, या कहीं आप कोचिंग ले रहे हैं तो वो चीज़ें बेस्ट हैं कि लोग आपको सामने से अगर पढ़ा रहे हैं तो वो भी अच्छा मार्ग है, कहीं ना कहीं बढ़िया है। पत्रिका कौन सी फॉलो किया हिंदी मीडियम की आप रहे हैं? हिंदी मीडियम के लिए जो है समसामयिकी आती है, क्रॉनिकल की आती है, और बहुत सारी किताबें हैं, नाम लेके किसी को जो है अच्छा नहीं है कि अगले का लिया जाए, अगले का ना लिया जाए। बहुत सारी किताबें पढ़ी, तो कहीं न कहीं मंथली जो पत्रिकाएं आती हैं वो ज़्यादा सहयोगी रहती हैं, क्योंकि उसमें मैटर आपको मिलते हैं,
और आप जब कहीं न कहीं 500 वर्ड पढ़ेंगे तो आपको 100 वर्ड तो याद ही रह जाएंगे। तो इसलिए जो डिस्क्रिप्टिव होता है उसको पढ़ने पे जो है सिविल सेवा में अच्छा रिस्पांस मिलता है, लोग जानकारी भी है। देखिए प्री एक समुद्र है, प्री का कोई सिस्टम नहीं है, फिर भी परीक्षा के अंतिम समय में कुछ सिस्टम्स लोग अपनाते हैं जी। चाहे शार्ट नोट्स बनाएं, चाहे रफली कुछ स्टडी अलग से करें। आपने प्री की तैयारी अंतिम मोमेंट में कैसे की? हमने जो है फोकस किया पहले तो करंट पे। करंट आजकल ट्रेंड में बिल्कुल है, और करंट के बाद संविधान के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ज्योग्राफी आती है, मतलब जो चीज़ें ज़्यादा आती हैं आपको कहीं न कहीं मजबूत वही बनाते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। वहाँ से स्ट्रेटजी रखिए कि उन सब्जेक्ट पे थोड़ा सा दोहराने पे ज़्यादा ध्यान दें। जो क्वेश्चंस कम आते हैं उनको कम समय दीजिए, क्योंकि समय बर्बाद करना उचित नहीं है। एक बड़ी परीक्षा है तो लाखों लोग बैठते हैं, तो जो चीज़ें आपकी मजबूत हैं उसको दोहराइए, उसको समय कम दीजिए। जो चीज़ें ज़्यादा क्वेश्चन आने वाली हैं उनको जो है ज़्यादा फोकस करिए। जी। देखिए आज के समय में एक प्रश्न अलग से मैंने जोड़ लिया है, प्लान बी का। चूँकि नौकरी में जो है संभावनाएं बहुत इस समय धीरे धीरे क्षीण होती जा रही हैं या कम होती जा रही हैं, पद भी घटते जा रहे हैं, नौकरी सबको चाहिए। तो प्लान बी क्या लेकर चलना आज के समय में, क्या मानते हैं आप? देखिए सिविल सेवा में अगर आप जाना चाहते हैं तो पहली बात तो मैं कहूँगा कि प्लान बी मत ही रखिए। क्योंकि जब तक आप एक ध्येय पे नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं वो मार्ग में बाधा बन सकता है। अच्छा गिर गए तो? गिर गए तो आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है वो भी मायने रखता है। अगर आप अच्छे परिवार से हैं तो आपको संभलने में समय नहीं लगेगा, और जो सामान्य परिवार के लोग हैं कहीं न कहीं अगर आपके पास ज्ञान है, आपने पढ़ा है, तो आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं और वो आपको संभलने में मदद करेंगी। मैं कहता हूँ कि प्लान बी जब तक आप पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं मत रखिए, और पढ़िए, जम के पढ़िए, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव रहिए और ईश्वर पे विश्वास रखिए। और भी पढ़ाई के अलावा भी कोई रुचि है आप? क्रिकेट खेलते हैं गांव में। यहाँ तो खिला नहीं सकते यार, अभी कविता कहते होते तो हम आपको कहते भैया कविता सुनाइए, इसके अलावा कोई रुचि नहीं? रुचि तो पढ़ना है, कविता भी पढ़ना है। तो कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं कि कभी मंच पे मंचासीन नहीं हुए हम लोग। देखिए पीसीएस में आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको पद भी मिल गया है, लेकिन पद कैसा है कि पद तो सभी अच्छे होते हैं बशर्ते आप किस ढंग से आप काम करते हैं, लेकिन किस सेक्टर में आप काम करना चाहेंगे, आपकी रुचि क्या है? अभी देखिए जो मुझे पद मिला है वो व्यवस्थापक राज्य संपत्ति विभाग में है। तो यहाँ पे जो कार्य होंगे वो तो प्रशासन का सहयोग ही है कि प्रशासन का आप सहयोग करिए, उनके साथ में मिल के काम करिए। तो अभी तो वही है, लेकिन अभी ध्येय है कि कुछ और ऊंचाई प्राप्त किया जाए, अपने घर परिवार वालों का नाम रोशन किया जाए, समाज में एक प्रतिष्ठा स्थापित की जाए कि लोग जो है लोगों को सहयोग भी कर सकें, ऐसी भावना रही है शुरू से। जी बस। आप एक मैसेज कन्वे कर दीजिए अंत में, जो लोग प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। मैसेज यही है कि अपने गुरुजनों का आदर करें, माता पिता का सम्मान करें, बड़े भाई जो भी आपके घर परिवार में है सबका सम्मान करें, सबसे सहयोग लें, किसी से कोई द्वेष ना रखें और लगातार मेहनत करें और ईश्वर पर भरोसा रखें। बस यही मूल मंत्र है। बाकी पढ़ाई तो मेहनत तो करते रहिए, ये इसी से सब कुछ होगा। और लेकिन ये चीज़ें ध्यान में रखिए कि किसी को आपसे जो है परेशानी ना होने पाए। जी धन्यवाद। अयोध्या दर्पण से बात की, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी आपकी हैं, इनसे मैं बात करूंगा, एक दो सवाल मैं करना चाहूँगा थोड़ा। अरे कोई ऐसी चीज़ नहीं, आपके मतलब की पूछेंगे हम, डरिए ना। इधर आइए पांडे जी। आपको कैसा लग रहा है बताइए, आपको बच्चा सेलेक्ट अच्छा लगा? लिया, इतना अच्छा तो बोल रही हैं आप। लड़का हमार अधिकारी हो गए, हम अब से बढ़िया कौन खुशी बाबू। बियाह भाई न करब ले नहीं, अब आगे और तैयारी करें। ले देखिए आज की ये मॉडर्नाइज माँ है, आज की आधुनिक सोच है। पहले माँ का कैरियर तो सेकेंडरी होता था, लेकिन जो है सबसे पहले शादी बच्चे की चिंता पहले हो जा सकती थी। ये मेरे सामने एक आधुनिक माँ, बड़ी माता जी भी हैं। देखिए संस्कारिक परिवार है, यहाँ पर सबको बराबर सम्मान दिया जाए। कैसा लग रहा है माता मैया? बहुत अच्छा लग रहा है भैया। हाँ, हमारा बेटा हमारा नाम रोशन कर रहा है। और हमें भाई बहुत बड़ी खुशी है। बहुत खुश हैं हम। शादी वादी कब करेंगे इनकी? शादी तो भी
2-2.5 साल विचार भी नहीं। आप कितना दिन? भैया वही ना करो आगे, अब और ये कोशिश करें आगे और उन्नति जाए तब शादी का नाम लिए। हाँ 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 ये ना कि यहीं पे आगे और पढ़ाई करें, तैयारी करें कि जाते हो अच्छा आ जाए तब शादी का नाम लिए। शायद विकास जी ने वो चीज़ नहीं बताया जो आपने बताया है, क्योंकि घर में जो चर्चा होती रही थी कहीं निकल के आता है। अभी इस पद तो मिल गया है, लेकिन अभी और आगे जाने की इच्छा है आपकी? संतुष्टि ना है ना, ये से भी उतना संतुष्टि ना है ना भैया। अब पढ़ाई तैयारी करें और आगे जाएं तब संतुष्टि मिले। तो भैया शादी ब्याह के लिए जो भी आप पहले सोचे रहे होंगे 2-2.5 साल अभी सब्र कीजिएगा, उसके बाद माता जी से बात कीजिएगा आप लोग, क्योंकि काल हमको आने लगती है कि भैया जहाँ आप गए थे, इंटरव्यू ले रहे थे, वो लड़कवा की शादी हुई है कि नहीं हुई है। तो अभी आप लोग शादी तो नहीं हुई है, लेकिन 2-4 साल उसके बाद माता जी से जो है आके संपर्क करें। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। देखते रहिए अयोध्या दर्पण।